सदन में माननीय अखिलेश यादव जी जनता की पक्ष को बहुत मजबूती के साथ रखेंगे और सरकार के झूठे जुमलों पर, सरकार के गलत कार्यों पर जो लोकतांत्रिक परंपरा है कि सदन के अंदर उसका विरोध होगा और सदन के अंदर उनका खुलासा भी किया जाएगा, क्योंकि समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में सरकार में जनता को गुमराह किया, जनता के साथ धोखा किया, जनता के साथ छलावा किया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से अब की बार बहुत पीछे आ गई है, बहुत पीछे आ गई है। जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी पर विश्वास किया और जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का दुरुपयोग और सत्ता के माध्यम से अधिकारियों के का भी दुरुपयोग किया गया। सर्वप्रथम तो चुनाव आयोग ने जिस समय मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू किया था, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर कुछ अधिकारियों ने पहले तो मतदाताओं को मतदाता सूची से वंचित किया। बड़ी तादाद पर एक एक विधानसभा में 10 से 15 हजार तक समाजवादी पार्टी समर्थक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। जो मतदाता सूची में संशोधन का प्रारूप 6, 7, 8 भरे, उनको चुनाव आयोग के लगे हुए कुछ कर्मचारियों ने उन समाजवादी समर्थक मतदाताओं के नाम हटाए। इसके बाद लोकतंत्र को बीजेपी ने कलंकित कर दिया। पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो नंगा नाच किया, उससे हमारा लोकतंत्र कलंकित हुआ। देश का सबसे बड़ा राज्य, जहां पर केंद्रीय हुकूमत, अन्य राज्यों की हुकूमत के लोग उत्तर प्रदेश में आकर के धन बल का, सत्ता बल का दुरुपयोग किया और दुरुपयोग से चुनाव परिणाम को भी प्रभावित किया। मतगणना में भारी अनियमितताएं हुई, जीतने वाले हार गए और हारने वाले जीत गए। बहुत बड़ी तादाद पर समाजवादी पार्टी के मानी प्रत्याशी गण चुनाव जीत रहे थे, लेकिन सत्ता के इशारे पर चुनाव कर्मी भी, कुछ चुनाव कर्मी जिन्होंने सत्ता का ध्यान रखते हुए लालच में भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए लोगों को जिताने का काम किया। मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश की मतगणना का हाल आ रहा था और मतगणना में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बड़े वोटों से जीत रहे थे, लेकिन जैसे ही ये पता चला कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, जानबूझ करके मतगणना में भी हेरफेर करके चुनाव को प्रभावित किया गया और लोकतंत्र को कलंकित करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई गई। भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जो वादा किया पिछले 5 वर्ष में उसे भी पूरा नहीं किया। महंगाई कम करने की बात कही थी, केंद्रीय हुकूमत के प्रधानमंत्री से लेकर केंद्र के मंत्रियों ने महंगाई कम करने की बात कही थी। नरेश उत्तम पटेल को आप सुन रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने देखते रहिए जी प्रदेश उत्तराखंड। बेरोजगार दर की ठोकरें खा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा और बीजेपी फिजूल खर्ची पर आमदा है।
गरीबों के पैसे से जो टैक्स आते हैं उस टैक्स का बेजा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है। इस लोकतांत्रिक देश में गरीब गरीब होता जा रहा है, कमजोर कमजोर होते जा रहा है और पूंजीपति की पूंजी में भारी इजाफा होता जा रहा है। ये बहुत बड़ी आर्थिक गैरबराबरी भारतीय जनता पार्टी ने ला दी है और इस प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बढ़ा दी है। किसानों को सबसे ज्यादा परेशान किया है। किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा रही। उत्तर प्रदेश के हजारों लाखों किसान एक साल जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बगैर आंदोलन करते रहे। बीजेपी ने बिना डिस्कशन के 3 काला कानून लाए। हमारे मीडिया के भाइयों ने, देश के राजनीतिक विशेषज्ञों ने, देश के महान नेताओं ने कहा कि लोकसभा राज्यसभा में बिना चर्चा के, बिना बहस के कोई बिल पास कराया जाएगा, वो तानाशाही है। उन्होंने लोकसभा के अपने सदस्यों से, राज्यसभा के सदस्यों से भी उन पर राय मशविरा नहीं किया और मोदी जी ने वो तीनों कानून लाद दिए जो किसानों ने एक साल सैकड़ों किसान शहादत हो गई। और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, चुनाव के वक्त उन्होंने वो 3 काला कानून वापस किए और किसानों ने अपने मूल्य की, समर्थन मूल्य की गारंटी मांगी और आज तक भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं दिया।